सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि कांग्रेस में कई लोग सनातन धर्म पर द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म के रुख से नाखुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस का जीवन रक्त खत्म कर रहे हैं। एक मीडिया के साथ अपने इंटरव्यू में मिर्धा ने कहा, सनातन धर्म शब्द वर्ग जाति या संप्रदाय की परवाह किए बिना सभी हिंदुओं के लिए कर्तव्यों या धार्मिक रूप से निर्धारित प्रथाओं को दर्शाता है। मिर्धा प्रमुख जाट नेता नाथुराम मिर्धा की पोती हैं, जो 6 बार कांग्रेस सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस सहयोगी ने सनातन धर्म पर एक बयान दिया था, लेकिन इस पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। धर्म धारण करने योग्य है और सनातन शाश्वत है, इसलिए जो चीज इस राष्ट्र को शाश्वत रूप से धारण करती है, जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं और आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो उदयनिधि के बयान से नाखुश हैं। कांग्रेस में कई लोगों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की भी सराहना की थी। नागौर से पूर्व सांसद मिर्धा का साक्षात्कार बीजेपी में शामिल होने के बाद 1 सप्ताह से भी कम समय बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे कांग्रेस में घुटन महसूस कर रही थी। जाट बहुल नागौर परिवार का गढ़ है और मिर्धा के साथ बीजेपी को पूर्व सहयोगी और वर्तमान नागौर सांसद हनुमान प्रसाद बेनीवाल का मुकाबला करने की उम्मीद है। उन्होंने इस दौरान कहा, राज्य नेतृत्व मेरे संपर्क में था। अमित शाह जी ने मुझे बुलाया था और पहली बैठक नड्डा जी के साथ हुई। मिर्धा ने आगे कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुझ में क्षमता देखते हैं और वे चाहते हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, क्योंकि कांग्रेस मुझे किनारे रख रही है, इसलिए मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। अपने साक्षात्कार में मिर्धा ने सचिन पायलट, दिव्या मदेरना और हरीश चौधरी जैसे राज्य के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान नहीं देने के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को इसमें कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मिर्धा ने कहा कि जिस तरह का पलायन कांग्रेस में चल रहा है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बीजेपी राजस्थान चुनाव में जीत हासिल कर भारी बहुमत के साथ सत्ता में आती है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी आलोचना की, जो मुद्दों को भटकाना जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं जो मुद्दे उठा रही हूं वे सचिन पायलट ने भी उठाए थे। कांग्रेस के भीतर कुछ गड़बड़ है। मुख्यमंत्री गहलोत जी और वर्तमान सरकार कांग्रेस के जीवन रक्त को खत्म कर रहे हैं और नागौर में आरएलपी को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे सहित कई नेताओं ने शिकायत की, लेकिन शिकायत निवारण की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय और राज्य कांग्रेस नेतृत्व के बीच समन्वय में भी खामियां थीं, कोई फीडबैक तंत्र नहीं है। ऐसे बहुत से नेता हैं जो अभी मुखर हैं, फिर भी उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया जा रहा। मिर्धा की नजर नागौर संसदीय सीट पर है, जहां से उन्होंने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन एक अन्य जाट नेता और उस समय एनडीए सहयोगी बेनीवाल से हार गई थी। मिर्धा के जरिए बीजेपी को जाट वोटों को मजबूत करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, मुझे कई फोन आए जिसमें कहा गया कि आपने सही समय पर सही फैसला लिया। मुझे लगता है कि हमने देर कर दी। ऐसी भावना है कांग्रेस से कई और लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वे पार्टी से बेहद परेशान हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि वे उन्हें सौंपी गई कोई भी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। अगर पार्टी मुझसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं लड़ूंगी। अगर उन्हें लगता है कि पार्टी के लिए बेहतर है कि मैं नागौर से चुनाव लड़ूं तो मैं ऐसा करूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है कि इतने सारे नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस में मेरे लिए स्थिति कठिन हो गई थी। जब आप निर्वाचन क्षेत्र में अपने लोगों के लिए काम करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप रास्ते तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक ऐसा दौर था जब मेरा मोह भंग हो गया था और मैं राजनीति छोड़ना चाहती थी। उनके बीजेपी में जाने पर सवाल उठाने वालों पर पलटवार करते हुए मिर्धा ने कहा, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी विचारधारा रातों रात कैसे बदल गई। विचारधाराएं कठोर नहीं बल्कि खुली होती हैं। मैं सुझावों के प्रति उदार हूं। मेरी विचारधारा अन्य लोगों के विचारों और सोच को शामिल करने के लिए काफी व्यापक है। ये विश्वास व्यक्त करते हुए बीजेपी राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि देश में लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण चाहते हैं। उन्होंने कहा, चुनाव आएंगे और जाएंगे, कथानक तैयार हो चुका है। देश के साथ साथ राजस्थान में भी जो नैरेटिव है वह राष्ट्रवाद का है। अगर राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोगों को एक साथ ला सकते हैं, चाहे जाट हो या कोई भी समुदाय, यही हम हासिल करना चाहते हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।